नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। ट्रंप ने शपथ ले ली है। ट्रंप के कार्यकाल के बारे में कई बार जिक्र हो चुका है, कैसे इस तरह से काम शुरू हुआ है, सब हो चुका है। लेकिन इस बीच में एक जो मोस्ट अवेटेड घटना है, जिसका पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतजार है, वो है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध कब रुकेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन में कहा था कि जैसे ही मैं राष्ट्रपति बनूंगा तुरंत रूस और यूक्रेन का वॉर रुकवा दूंगा। तो साहब ट्रंप आप आ चुके हैं, तो आप रूस का युद्ध रुकवाने के लिए कर क्या रहे हैं? ऐसे में युद्ध रुकवाने के लिए पुतिन से कोई बातचीत चल भी रही है आपकी या फिर नहीं? तो हां साहब, इन्होंने वही पुराना पैतरा अपनाया जो अमेरिकी पैतरे होते हैं। क्या कि हे पुतिन, तुम मान जाओ, नहीं तो तुम पर सैंक्शन लाद देंगे। पुतिन ने कहा प्लीज अब ये बातें आप ना करें, सैंक्शंस का डर मत दिखाओ। मतलब ये समझ नहीं आ रहा है, हमने उसका बाईपास निकाल लिया है, चलो कोई बात नहीं। तो भाई साहब, इन्होंने भी उस चीज का बाईपास निकाल लिया है जिसका पुतिन ने बाईपास निकाल लिया था। तो थोड़ा सा मैं इसको यहां पर सरल करके आगे बढ़ाता हूं। ट्रंप ने पुतिन से कहा कि मान जाओ, नहीं तो तुम पर सैंक्शन लाद देंगे। पुतिन ने कहा कि देखिए सर, आप सैंक्शन का मतलब क्या कि आप हमारा कोई तेल नहीं खरीदेगा, हमारा कोई माल नहीं खरीदेगा। हम इतना सस्ता माल करके दे दिए दुनिया को कि सब भर भर के तेल खरीद रहे हैं, और हम युद्ध के बाद अमीर बने हुए देशों में से हैं। मतलब कोई युद्ध करके गरीब होता है, हम युद्ध करके अमीर बन गए, वो देश हैं हम। पुतिन का ये एटीट्यूड जचता भी है। कोई बात नहीं साहब, इस पुतिन के एटीट्यूड को ट्रंप जानते थे कि इनको प्यार से समझाएंगे तो तुम मानेंगे नहीं, तो क्यों ना इनके व्यापार पर ही वार किया जाए। देखिए, ये तो आप सब जान रहे हैं कि कहीं ना कहीं रूस के पास इतने लोग नहीं हैं युद्ध लड़ने के लिए कि वो इतना लंबा युद्ध लड़ सकें। लेकिन ये जरूर है कि पैसा जरूर है। उस पैसे के लालच में दुनिया भर के देश युद्ध लड़ने पहुंच सकते हैं। जैसे नॉर्थ कोरिया की सेना वहां पहुंची गई है, भारत जैसे देशों से लोग गुपचुप तरीके से वहां पर संघर्ष करने पहुंच जा रहे हैं। आपने ये खबरें कि हमारे यहां पर सुनी भी होंगी। खैर, हम इन सब से इतर आते हैं और ट्रंप की दिमाग की बात करते हैं। ट्रंप ने वाकई में एक दिमाग का काम खेला है, और वो आप जानेंगे तो समझ पाएंगे कि ये कितना बड़े उद्योगपति हैं। साइकोलॉजिकली ये कितना बड़ा बिजनेसमैन आदमी है, आप उसको समझिए। देखो, ट्रंप ने अपनी तरफ से एक लाइन का अनाउंसमेंट किया। क्या कि वो विजिट करेंगे सऊदी अरब, और ये हेडलाइन बन जाती है कि वो सऊदी अरब की यात्रा पर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सऊदी अरब ने $500 बिलियन हमें देने की बात की है। इंटरेस्टिंग समझो। देखो, दुनिया भर के जो देश होते हैं ना, उनसे ये तय होता है कि पहली यात्रा पर वो कहां गए। जैसे आपको याद होगा कि श्रीलंका के अंदर अगर कोई प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, मालदीव्स, मॉरिशस, इन छोटे मोटे देशों में कोई भी बने, बांग्लादेश, इनकी पहली यात्रा कहां होती है। इससे पता चलता है कि इनकी विदेश नीति किस दिशा में जा रही है। अब सोचो, दुनिया की महाशक्ति अगर उसका राष्ट्रपति अपनी पहली विदेश यात्रा पर कहीं जाए तो यह समझ में आएगा कि इसकी विदेश नीति कैसी है। लेकिन साहब, अमेरिका तो अमेरिका है, और उसकी विदेश नीति केवल व्यापार की है। और व्यापार की विदेश नीति में वो ये कहते हैं कि सऊदी प्रिंस से मिलने जाएंगे हम, क्योंकि उनने कहा है कि वो $500 बिलियन हमारे साथ खर्च करने वाले हैं, अमेरिका में पैसे देने वाले हैं। अब ये बात जैसे ही आती है, ये हेडलाइन कुछ इस तरह से रीड की जाती है कि साहब अगर ऐसा हुआ तो क्या रूस यूक्रेन युद्ध रुक जाएगा? बस अब इसी को डिकोड करना है हमें, और आपको समझना है कि इस पैंतरे के पीछे खेला क्या है। सऊदी बोल रहा है कि मैं अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करूंगा और युद्ध रुक जाएगा। तो इस खेले को डिटेल में समझते हैं। तो डिटेल में समझने के लिए आपको यह जानना जरूरी होगा कि ट्रंप की ओथ के दिन ही बहुत सारे काम हुए थे, बहुत सारी सूचनाओं पर साइन हुए थे, बहुत सारे आदेशों पर साइन हुए थे। देखिए, एक चीज ये समझिएगा, ट्रंप का चुनाव जीतना नवंबर के फर्स्ट वीक में ही हो गया था। बैठे पद पर जनवरी 2025 में है। नवंबर से जनवरी के बीच में ये जो दोनों का समय बीता है ना, इस दौरान उन्होंने प्रॉपर रिसर्च की कि जिस दिन मैं सीट पर बैठूंगा उस दिन क्या खेला खेलूंगा। आज मैं आपको ट्रंप की एक कूटनीतिक चाल दिखाने जा रहा हूं, जिसके बाद आप समझेंगे कि ये कितना बड़ा दिमाग लगाकर इस पूरे खेल को रच रहे हैं। एक एक करके तरीके से आगे बढ़ेंगे और समझेंगे। साहब, इन्होंने जब शपथ ग्रहण की, उसके बाद इनको बोलने का मौका मिला दावोस के अंदर हो रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। अब ये क्या कहानी है? अचानक दावोस कहां से आ गया? अभी तो अमेरिका और सऊदी चल रहा था। ये क्या कहानी है? देखिए, स्विट्जरलैंड, जिसकी कहा जाता है कि पहाड़ियां बड़ी खूबसूरत हैं, भारत के अंदर कश्मीर को भी भारत के स्विट्जरलैंड के तरीके से ट्रीट किया जाता है। वहां की खूबसूरत पहाड़ियों पर एक होटल है जिसका नाम है दावोस होटल। उस होटल में एक समिट आयोजित की जाती है दुनिया भर के अमीरों को बुला करके। उनमें अमीर जब पहुंचते हैं तो वो दुनिया में कहां कहां निवेश की अपॉर्चुनिटीज हैं इनकी चर्चा करते हैं।
अब जब सब अमीर पहुंचते हैं तो अमीरों को लुभाने के लिए देश के प्रतिनिधि भी पहुंचते होंगे कि सर आप लोग यहां आ गए हैं तो हम बताते हैं कि आप पैसा लगाने हमारे देश में आइए। तो ऐसा ही एक समिट स्विट्जरलैंड के अंदर चल रहा है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का समिट है जो 20 से लेके 24 जनवरी 2025 तक चला। ये वही वाला टाइम फ्रेम है जिस समय 20 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने। इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्या हम लोग भी गए थे क्या? जी हां, भारत की तरफ से 8 भारतीय राज्य, आइदर उनके मुख्यमंत्री या उनके प्रतिनिधि यहां पर पहुंचे हुए हैं ताकि वो अमीरों के सामने या फिर दुनिया के बड़े जो निवेशक हैं उनके सामने यह बता सकें कि आप हमारे राज्य में निवेश करने क्यों आए। एक तरह से यहां पर पधारे हुए अमीरों को प्रेजेंटेशन दी जाती है कि आप अगर हमारे यहां आएंगे तो आपको क्या खास मिलेगा। आप इससे अंदाजा लगाइए कि यहां पर 350 दुनिया भर के गवर्नमेंट लीडर्स आए हुए हैं, साथ ही साथ 60 ऐसे देशों के अध्यक्ष आए हुए हैं, राष्ट्राध्यक्ष आए हुए हैं जो यहां पर अपॉर्चुनिटी की तलाश में है कि कोई हमें कह दे कि हां साहब आओ और हम आपके यहां पैसा लगाने को तैयार हैं। यह आइडिया 1971 में शुरू हुआ था एक एनजीओ के माध्यम से, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से। जर्मन एक व्यक्ति था जिसका नाम था कार्ल स्वाग, उसी के दिमाग का आइडिया था और उसकी वजह से अब ये सारे काम होते आ रहे हैं। मतलब एक जगह सब लोग बैठते हैं और बैठ करके प्रेजेंटेशन देते हैं, अपनी अपनी बात रखते हैं। आइए साहब, तो स्विट्जरलैंड में घटना हो रही है तो ट्रंप की क्या कहानी है? सर टाइटल में तो सऊदी डाला हुआ है, रूस डाला हुआ है, आप स्विट्जरलैंड की यात्रा करा रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं पेशेंस के साथ इस पूरी कहानी को सुनिएगा, इसमें बहुत से तार हैं जो आपस में जुड़ेंगे, इस पूरी स्टोरी को सुनते चलिएगा। इस पूरी कहानी में फिर एक किरदार आता है और उसका नाम ट्रंप है। क्या सर ये खुद हाजिर होते हैं? नहीं, ये खुद हाजिर नहीं होते, वर्चुअली यहां पर प्रेजेंट होते हैं। इनका एक वीडियो चलाया जाता है, उस वीडियो में ये सीधे सीधे यहां बैठे हुए सभी उद्योगपतियों से कहते हैं कि दुनिया का सबसे कम टैक्स आपको अगर किसी देश में देना पड़े तो उसका नाम अमेरिका है। आप अमेरिका में आइए, यहीं पर सामान बनाइए, सामान बनाकर बेचिए और सबसे कम टैक्स दीजिए। देखिए, मैंने कल भी अपने एक सेशन में आपको एक जानकारी दी थी जब यह कहा था कि दुनिया भर के लोग अमेरिका क्यों जाते हैं। साथ ही मैंने यह भी बताया था कि भारत से लोग माइग्रेट क्यों मारते हैं। उसके पीछे का टैक्स का जो बहुत बड़ा रीजन था वो मैंने आपको बताया था। टैक्स टेररिज्म मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। इसीलिए इस बार के बजट में भी चर्चाएं हो रही हैं कि टैक्स स्लैब को बढ़ाकर 10 लाख तक किया जा सकता है। खैर, उस पर फिर लौटेंगे। इसने इस बात को पकड़ लिया, अमीरों को आकर्षित करने के लिए अपनी तरफ से कार्ड फेंका कि आप लोग मेरे पास आओ, मैं आपको जीरो के मतलब सबसे कम दुनिया का, अर्थ पे अगर कहीं भी टैक्स लगता है उससे कम टैक्स में आप लोगों को यहां पर काम करने दूंगा। सब इस बात को सुन करके बिजनेसमैन लोगों के दिमाग में तो जबरदस्त दिमाग दौड़ने लगेगा कि भाई दुनिया का सबसे कम टैक्स देने के लिए कह रहा है। एवज में क्या कहता है? या तो भाई आप यहां आओ और सामान बनाओ, सबसे कम टैक्स दो, और अगर कहीं बाहर बैठे हो और सामान बनाकर हमारे यहां भिजवाते हो तो सुनो, हमारे टैक्स से नहीं बच पाओगे, मतलब मैं टैरिफ बढ़ा दूंगा। अच्छा, एक बहुत जबरदस्त वाकया यहां पर समझने योग्य है। इस पूरे डायलॉग में जो ये बोल रहे हैं, जिसका अनुवाद मैं आपको कर रहा हूं, समझने वाली बात यह है कि इन्हें यह समझ में आ गया कि चाइना ने ग्रोथ कैसे की और अमेरिका कहां पिछड़ना शुरू हुआ। अगर अमेरिका को टॉप पर बने रहना है तो उसे अपने उद्योग धंधों को और अपने देश में हो रहे निवेश को बढ़ाना होगा। चाइना के केस में हो यह रहा है कि उसने अपने यहां पर मेक इन चाइना किया है, बहुत ही सस्ते दामों पर बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाए हैं। अमेरिका को अगर ग्रेट बनना है तो अब उसे भी अपने मार्केट में प्रोडक्ट्स बनाने होंगे, लोगों को यहां निवेश के लिए बुलाना होगा, पैसे लगाने आओ और अमेरिका की इकोनॉमी को ग्रेट बनाओ। अमेरिका के अंदर एफडीआई लेकर आओ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेकर आओ और इसे महान बनाओ। इस थॉट के साथ ये भाई साहब अंदर एंट्री मार जाते हैं, इस लाइन को बोल देते हैं, कह देते हैं कि आइए और ये सब काम करके जाइए। इसी बीच में ये तारीफ करते हुए कहते हैं कि सऊदी अरेबिया से मेरी अभी थोड़ी देर पहले फोन पर बात हुई है। उन्होंने कहा है कि वो $600 बिलियन अमेरिका में निवेश करेंगे, और ये नई बात नहीं है। मैं 2017 में भी आया था ना, उस समय भी उन्होंने $450 बिलियन अमेरिका में निवेश किए थे। इंटेलिजेंट आदमी, इतना इंटेलिजेंट आदमी कि ये समझते हैं कि अमेरिका को केवल बातों से ग्रेट नहीं बनाना है। देखो कितना स्मार्ट मूव खेलते जा रहे हैं।
पहले अमेरिका की चारों तरफ की बाउंड्रीज को सील किया कि नो एंट्री। अगर कोई माल बेचता है तो टैरिफ लगाएंगे। टैरिफ से अगर आप डरने लगे, देखो क्या है, अगर इंडिया में बैठी कोई भी कंपनी है, जैसे आजकल आप लोग स्टॉक की जब भी खबर सुनते हैं, क्या सुनते हैं? मार्केट गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है। मार्केट गिर क्या रहा है, मतलब होता क्या है इसका अर्थ इसका यह होता है कि कंपनियों के मन में एक डर बैठ गया कि यार हमारा माल अमेरिका जा ही नहीं पाएगा। ऐसे में जो निवेशक है उसके मन में डर बैठ गया, माल बेच ही नहीं पाएंगे तो यार कैसे चलेगा, मामला गड़बड़ा जाएगा। अब आदमी को पहले तो डराया, टैक्स लेंगे टैक्स लेंगे, बिल्कुल सरकारी अधिकारियों वाला सिस्टम है। जैसे सरकारी अधिकारी किसी से रिश्वत मांगता है ना, तो पहले उसको पूरा तरीके से डराता है, मतलब उसको इतना रक्त तप्त लाल कर देगा कि उसको लगेगा कि अब तो बस गया। अचानक फिर उसका कोई प्यादा आएगा या वो खुद ही आ जाएगा। बचना चाहते हो तो एक रास्ता है, अरे प्रभु रास्ता बताओ। तो ये आदमी पहले ऐसा ही किया, पूरा माहौल पहले टैरिफ 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 बनाया, और अचानक फिर लप से बोलता है कि अगर बचना चाहते हो तो मेरे ही देश में आओ, निवेश करो, इन्वेस्टमेंट करो, यही फैक्ट्री लगाओ और यही माल बनाओ। भाई साहब, मोदी जी पूरी दुनिया में मेक इन इंडिया करते रह गए, इन भाई साहब ने दिखा दिखा के, डरा डरा के लोगों को आकर्षित करना शुरू कर दिया। ऐसे में सऊदी अरब निकल कर आता है और कहता है भाई साहब हम $600 बिलियन लगाने को आपके देश में तैयार है। पता है ये बंदा क्या बोलता है? भाई $1 ट्रिलियन के आसपास लगाओ यार, $600 बिलियन तो क्या ही होगा, थोड़ा बढ़ाओ। ये भाई साहब अमेरिका में सऊदी से पैसे ले जाएंगे। अब आप पूछेंगे सऊदी पैसा कहां से लाएगा, सऊदी के पास इतना पैसा कहां से आ गया? आप कहेंगे तेल बेच करके। अरे सर तेल तो उसका खुद निकला पड़ा है। बोले क्यों निकला पड़ा है? सर पहले बढ़िया तेल बेचा करता था सऊदी, दिक्कत क्या हुई सर? अचानक रूस तेल बेचने वाले देशों में शामिल हो गया। कैसे हो गया? अरे सर सऊदी बेचारा रह गया इस मामले में कि मुझे दुनिया के प्राइस कंट्रोल रखने हैं, इसलिए ओपेक का नेता बनते हुए ऑर्गेनाइजर जो ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, उनका नेता बनता रह गया सऊदी। इतने में रशिया लपक करके सस्ता तेल दुनिया को बेच दिया। सस्ता तेल बेचा तो भारत और चाइना भर भर के तेल मंगा लिए रूस से। इस बीच में सऊदी मुंह ताकता रह गया। हद तो यह बैठ गई कि इन भाई साहब ने, सऊदी वालों ने एक विजन 2030 डॉक्यूमेंट जारी किया था, जिसमें सऊदी के अंदर एक नियोम नाम का प्रोजेक्ट बना रहे थे, लाइन सिटी के नाम से। उसके लिए पैसे नहीं मिल रहे इनको। पैसा मिलेगा कहां से जब माल नहीं बिक रहा है? माल नहीं बिक रहा है यानी तेल नहीं बिक रहा है। क्यों? क्योंकि सस्ते में सऊदी रशिया तेल बेच दे रहा है। रशिया तेल बेच दे रहा है तो भारत जैसे जो इंपोर्ट करने वाले देश हैं वो तेल खरीदने उधर निकल गए। तो फिर तो सऊदी अटक गया। अब सऊदी अटक गया, ऐसे में ये भाई साहब निकलते हैं और कहते हैं कि $600 बिलियन हमें देने आ रहा है। तो ये बात तो पचती तो नहीं है। अरे साहब पचनी भी चाहिए। कैसे? तो अब देखो इन भाई साहब का दिमाग, मैंने कहा ना कि तगड़ा बिजनेसमैन आदमी है क्या। अब सुनो साहब इन्होंने क्या कहा कि सऊदी अरेबिया आ रहा है पैसे देने के लिए, लेकिन मैं उससे कहता हूं कि तुम एक काम करो, तुम ना अपने तेल की कीमतें घटा दो। अब देखो बिजनेसमैन का दिमाग। जियो ने आज पूरे दुनिया में से बीएसएनएल को खत्म कर दिया हो, या आइडिया को खत्म कर दिया हो, वोडाफोन को खत्म कर दिया हो, किया कैसे था? आंसर होता है प्रेडेटरी प्राइसिंग। प्रेडेटरी प्राइसिंग क्या होती है? अपना माल इतना सस्ता कर दो कि दूसरा सामने टिक ना पाए, और एक बार जब कंपटीशन खत्म, उसके बाद में आपके मन में आए जो वसूल लो। जियो ने यही तो किया। आपको पहले बढ़िया 5G की फीलिंग दिलाई, सस्ते में 6 महीने 8 महीने लो साहब, खाओ इंटरनेट, आप दिन भर रात भर, आपकी गर्दन टेढ़ी हो गई, यूं ही रहती हैं अब तो। ऐसे में आपको अचानक जब सारे बेचारे सरवाइव नहीं कर पाए, आपने खेला कर दिया, आपने सारे कंपटीशन खत्म, अब जियो सब चलाता है, अब तो जियो सब चलाता है। ऐसे में इन्होंने भी, ट्रंप ने सलाह दे दी सऊदी को कि देखो बेटा बहुत हुआ संघर्ष, तुम तेल सस्ता मारो। तेल सस्ता क्यों करें? तो तेल सस्ता इसलिए करो क्योंकि तुम्हारे तेल सस्ता करते ही रूस की कमर टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम पढ़ते हो गल्फ ऑफ, ये जो आपकी पर्शियन गल्फ है, इस गल्फ के अंदर पढ़ते हो। इंडिया हो या चाइना, इनके लिए रूस ज्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं है। अच्छे ऑप्शन तुम हो। अगर तुम उसी प्राइस पर तेल देने को तैयार हो जाओगे तो क्या रूस से ये लोग तेल खरीदेंगे? इतना लंबा जहाज बेचकर तेल लाएंगे? ये तो तुम्हारे अल्टरनेट में उनसे तेल मंगाने लग गए क्योंकि सस्ता मिला। अगर तुम सस्ता कर दोगे तो उसके पास रोकड़ा नहीं पहुंचेगा। रोकड़ा नहीं पहुंचेगा तो युद्ध ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो मैं सैंक्शन नहीं लगा रहा, मैं खरीदने की, तुम्हारी बेचने की कैपेसिटी खत्म कर दूंगा। इनने भाई साहब सऊदी को यह बात समझा दी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से ही कह दिया सऊदी से कि हे सऊदी, तुम पहले पैसे लगाने मेरे यहां आओ,
पैसे लगाने आओगे तो अब मैं तुम्हें दूसरा ऑफर देता हूं, काउंटर ऑफर, कि भाई तुमने पैसे लगाए। देखो सरकारी तंत्र में बिल्कुल यहां पे खुलेआम चलता है। सरकारी सिस्टम में जो मतलब अफसर लोग होते हैं उनका भ्रष्टाचार का सिस्टम क्या होता है कि अगर तुमने करोड़ रुपए की रिश्वत दी है तो 10 करोड़ का काम तुम्हारा हम बना देंगे, तभी तो तुम भी जियोगे, तभी हमें जिंदा रखोगे। ऐसे में अब इसको कैसे पैसा कमवाया जाए, इस पर ट्रंप का दिमाग समझो। इसको बोला कि तुम सस्ता कर दो तेल, तेल सस्ता कर दोगे तो तेल की बिक्री शुरू हो जाएगी। तुम्हारे तो वैसे भी गड्ढों में तेल भरा है, उसको निकालकर बेचो। उसको बेचने से क्या होगा, तुम्हारे पास रोकड़ा आएगा। अब आपके दिमाग में आएगा सर तेल तो एक दिन खत्म हो जाना है, तो भाई साहब खत्म कर दो ना। क्यों? अरे पूरी दुनिया तो वैसे भी कार्बन के खत्म करने पर लगी है। दुनिया तो चाहती ही ये है ना कि नेट जीरो हो जाए कार्बन, जितना उत्सर्जित हो उतना अवशोषित हो जाए। अरे पेरिस क्लाइमेट डील क्या थी, विजन देखना इस बंदे का, इन्होंने कितना तगड़ा प्योर बिजनेस माइंड आदमी क्या खेला खेला कि भाई अल्टीमेटली तुम्हें अपना कार्बन खत्म कर देना है। तुमको फ्यूचर में इस तेल को रख के करना क्या है? दुनिया तो वैसे ही सोलर की तरफ शिफ्ट हो रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट हो रही है। तुम्हें फायदा पहुंचाने के लिए मैंने प्लानिंग कर ली है। क्या प्लानिंग कर ली भाई? मैंने डे 1 पे ही जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए अपने देश में, मैंने पेरिस क्लाइमेट डील से बाहर निकलने की घोषणा कर दी कि मैं पर्यावरण संरक्षण पर बिलीव नहीं करता। ट्रंप का पहले दिन का आदेश। नंबर दूसरा सुनो आप, अपने देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने की कंडीशन खत्म कर दी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना कंडीशन नहीं है, मत खरीदो। दुनिया को मैसेज दिया कि अमेरिका तो अब तेल का यूज करेगा, नंबर 1, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अमेरिका में मैंडेटरी नहीं है। और जब भाई साहब लीडर्स ऐसा करते हैं तो पिछलग्गू तो स्वतः ही उस भेड़ चाल में शामिल हो जाते हैं, केवल यह मान करके कि यार चलने दो भाई, जब बड़ों को ही टेंशन नहीं है तो अपना क्या होगा। इस तरीके से वो आगे निकलेंगे। अब आपके दिमाग में आएगा कितना निपट मूर्ख आदमी है ये। बोले क्यों साहब? बोले यार बताओ, तेल यूज कर रहा है ये। अब देखो अमेरिका की भी स्ट्रेटेजी समझो आप। दुनिया में अगर ऑयल का सबसे अधिक रिजर्व किसी के पास है, जब मैं ये लाइन बोलता हूं तो आप टपक से आंसर लिखेंगे, वेनेजुएला के पास है, सऊदी के पास है, ईरान के पास है। जानकर आश्चर्य होगा, सबसे अधिक तेल का और गैस का भंडार अमेरिका के पास है। आप पूछेंगे क्या बात कर रहे हो भाई साहब? इनके जमीन में जितना तेल और गैस है वो तो है ही है, इन्होंने इंपोर्ट करके दुनिया भर से इन्होंने तेल को इंपोर्ट कर करके ही अमेरिका में भरा है। सोचो, इसके पास सबसे बढ़िया और सबसे अधिक मात्रा में यूज किया जाने वाला दुनिया का तेल उपलब्ध है। दुनिया में जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, इन भाई साहब ने तेल ही इकट्ठा किया था और तेल इकट्ठा कर लिया। अब टेक्निकली दिक्कत क्या आ गई, दुनिया इस बीच में निकल पड़ी क्लाइमेट कंट्रोल की तरफ कि कार्बन एमिशन करेंगे ही नहीं, तो अमेरिका के रखे तेल का होगा क्या? तो इनको उस तेल को बिकवाना है, और बिकवाने के लिए तरीका क्या है? तरीका है कि सऊदी से कहो तुम सस्ता करो, उधर से मैं सस्ता करता हूं, भर भर के लुटाओ इस तेल को, क्योंकि ये तो काम भी नहीं आने वाला है। 2-5 साल में बेच बाच के निकल लो इस तेल को। इतने में रूस जो है वो सरेंडर मार देगा, अमेरिकी वर्चस्व चल जाएगा। खेला देखो इस आदमी का, बहुत लंबा सोचता है भाई ये। आप खेला समझो, क्योंकि इंडिया ने रूस से इस दौरान तेल खरीदा, $2.5 बिलियन से अधिक का रूस से तेल खरीदा, 13 बिलियन से ज्यादा हमने इनसे फायदा कमाया। इंडिया और रूस का तो ट्रेड ही तो सबसे बड़ी ताकत बना। पुतिन इतने स्ट्रांग क्यों बने? आपके दिमाग में आएगा ये भाई साहब कुछ क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि ये व्यापारी नहीं थे। ट्रंप टोटल व्यापारी आदमी है और वो केवल बिजनेसमैन आदमी है और वैसे ही सोचता है। इसी के चलते इन्होंने ओपेक कंट्री से, और मैं ये सब बातें हवा में नहीं कह रहा हूं, बकायदा आपको अखबारों में पढ़ाऊंगा, 20 घंटे पहले की खबर है। ट्रंप ने ओपेक कंट्री, ओपेक बोले तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, 12 से अधिक देश जो तेल बेचने का काम करते हैं, उनसे कहा है कि तेल की कीमतें घटा दो भाई, नहीं तो मैं घटाऊंगा क्योंकि मैं आ रहा हूं। ये सारे वो देश हैं, उनमें सऊदी राजा बनकर बैठता है। ओपेक का हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। ये सारे के सारे देश उसके अंदर शामिल हैं। तो सवाल बनेगा, सऊदी ने इसके बारे में कुछ कहा क्या? क्योंकि यह बात तो बहुत बड़ी बात है। सऊदी कुछ बोला क्या? सऊदी ने कहा है कि हां, इस प्रपोजल पर हम विचार तो करेंगे, क्योंकि यह सदमा दिया कहां गया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। अब सोचो, दिमागधारी आदमी, पैसे वाले लोग कहां पहुंचते हैं? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में। वो वर्चुअल बैठक में 40 मिनट भाषण दिया। सऊदी का वहां बैठा हुआ मंत्री खोपड़ी खुजाला कि यार आइडिया तो बहुत सही है यार, ऐसे में तो विन विन सिचुएशन हो गई भाई। इनके देश में इन्वेस्टमेंट करेंगे, अमेरिका के प्यारे हो जाएंगे, नंबर 1।
नंबर दूसरा, अमेरिका हमें खुद कमाने का ऑप्शन दे रहा है। अच्छा, अदरवाइज सोच कर देखो बेटा, उल्टा अगर खेला हो जाता तो क्या होता? अगर उल्टा खेला हो जाता, अमेरिका खुद यह कहने लग जाता कि क्लाइमेट कंट्रोल करना है हमें, ऐसे में हम कार्बन एमिशन को जीरो करेंगे, किसी की मजाल है कि कोई इसके खिलाफ बोलता? ये उसकी तरफ उल्टे खेल खेल देता। सोलर पैनल्स के लिए टेस्ला वालों से कहता कि बेटा जाओ, मैंने सब जगह टैक्स तुम्हारे माफ कर दिए, सब जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेच डालो अपने। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे ही बेचने लगोगे, दुनिया भर में इलेक्ट्रिक की क्रांति आने लगेगी, तेल धरे धरे मर जाओगे। तो तुम पहले पैसे लगाओ, तुम्हें पैसे कमाने का मैं ऑप्शन दे रहा हूं। इनने का प्रपोजल पर हम विचार करेंगे। मिनिस्टर बोल दिए हैं इकोनॉमिक्स के सऊदी अरेबिया के कि हम इस पर विचार करने को तैयार हैं। मैं आपके सामने फिर से दिखा दूं, दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूसर अगर कोई कंट्री है तो वो यूनाइटेड स्टेट्स है। समटाइम्स आपको इस बात का यकीन इसलिए नहीं होता क्योंकि आप देश में ओपेक में अमेरिका का नाम सुनते ही नहीं है, क्योंकि इस भाई साहब ने कुएं बना बनाकर दुनिया से तेल मंगा मंगा कर भर रखा है। आप लाइन में देखो कितना आगे जाकर के खड़ा हुआ है। मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से अगर बात की जाए तो इतना तेल प्रोड्यूस करता है। इंडिया अमेरिका से तेल इंपोर्ट करता है, आपको यह जानकारी के लिए बताया जा रहा है। अगर जमीन में भंडार तलाशे जाएं तो वो वेनेजुएला, सऊदी अरेबिया, कनाडा और यूएस के पास सबसे ज्यादा दुनिया के तेल के भंडार हैं। अब आप समझो, जब तेल के भंडार हैं और भविष्य में कार्बन का उत्सर्जन बंद हो गया तो इस तेल का करेंगे क्या? ये तो खराब रह जाएगा। ऐसे में इन भाई साहब ने ज्वाइन करते ही सबसे पहले जो काम किया वो था पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से बाहर निकलने का, कि मैं नेट जीरो की बात ही नहीं करता, कार्बन खत्म करना ही नहीं चाहता, आओ खूब तेल निकालें और तेल निकाल करके इनको खत्म कर दें। क्यों? क्योंकि इन्होंने तेल बेच करके ही पैसा कमाया, जिससे ये रशिया यूक्रेन युद्ध में इतना चमक कर आया। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो क्या इनको चिंता होगी? अरे निश्चित होनी है भाई। इस दुनिया में सबसे बड़ा रुपया, ये सबसे बड़ा सत्य है। इसका अर्थ साफ है कि इसका गहरा असर पड़ेगा और ऐसे में पुतिन की चिंता बढ़ना शुरू हुई। ये एक एक्सक्लूसिव खबर बनती है और वो खुद अब आगे बढ़ते हैं ट्रंप की तरफ कि भैया कुछ करो, सेटिंग वेटिंग करके इस युद्ध को खत्म कराओ। मान गए भाई, तुम्हारे पास एक ट्रंप प्लान था, तुम्हारी बात मान गए हैं। पुतिन रेडी टू टॉक, ट्रंप वेटिंग फॉर यूएस सिग्नल। क्रेमलिन का आज का स्टेटस है, इस खबर को गहराई से समझिएगा। पुतिन रेडी टू टॉक टू ट्रंप, वेटिंग फॉर यूएस सिग्नल, क्रेमलिन का संदेश है। तो इसमें इनका